बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी अग्निवीर, नेवी, एसएसआर और एमआर के एस्पिरेंट हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इस वीडियो के साथ जुड़िए। और एग्जैक्टली जितने भी बच्चे हमारे फेज 2 के लिए रिपोर्ट करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फिजिकल से भी गुजरना है, रिटर्न से भी गुजरना है और फाइनली मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना है। क्रेडिट आपका स्टेज 2 में आपका इनिशियल मेडिकल कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा जो कि स्टेज 3 में होगा। और उसके लिए बिल्कुल आप आईएनएस चिल्का के कैंपस में जाकर के स्टेज 3 के डिटेल मेडिकल सिस्टम से गुजरेंगे। आज के इस वीडियो में हम नेवी, एसआर और एमआर की जो मेडिकल टेस्ट की पूरी प्रक्रिया है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे नेवी एस्पिरेंट है इस समय, उनके लिए ये बहुत ही खास वीडियो है। तो अपने जितने भी दोस्त जो सफल हैं और जो नेवी का सपना देख रहे हैं ज्वाइन करने का, बिल्कुल इस वीडियो का अंत तक देखिए। और मेडिकल चेकअप से जुड़ी हुई हर जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं और इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको 100% मेडिकल इन कराऊंगा अगर आप पूरी जर्नी मेरी ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 100% आप मेडिकल इन होंगे, उसका सबसे बड़ा कारण है कि देश में अब है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, देश का इकलौता प्री मेडिकल सेंटर। जितने भी हमारे फौज की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मैं सबको बड़े गर्व से कहता हूं बेटा कि जितना अहम रिटर्न के लिए आपका फोकस है, जितना अहम आपका फिजिकल के लिए फोकस है, जितना अहम आपके लिए आपके इंटरव्यू से रिलेटेड प्रोसेस का फोकस जरूरी है, उतना ही आपके लिए मेडिकल भी एक अहम कड़ी होती है। और जब हर फेज के लिए, हर स्टेज के लिए आप एक बेहतर तैयारी करते हैं, बेहतर मॉक देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके आप सफलता अर्जित करते हैं। इन द सेम वे मेडिकल भी एक स्टेज है जिसके लिए आपको प्रॉपर प्री मेडिकल जैसी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत के अंदर इकलौता मेडिकल सेंटर डेवलप किया गया, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। ऑब्वियसली इस सेंटर का एक ही उद्देश्य है, हर बच्चा जो डिफेंस में जाने का सपना देख रहा है उसका सपना पूरा करता है ये मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। क्योंकि हमारा टैगलाइन है कि नहीं चाहिए री मेडिकल तो कराइए मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से प्री मेडिकल। कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए 8929 488 एंड 488 पर। इस पर कॉल करके आप किसी भी तरह की क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपकी संपूर्ण मेडिकल जर्नी को। मैं 2 स्टेप में मेडिकल की बात करूंगा। पहली जो आपके बेसिक मेडिकल्स होने हैं फेज 2 में, और फिर डिटेल में हम बात करेंगे आपके फेज 3 में, दैट मीन स्टेज 3 में आईएनएस चिल्का के अंदर आपकी संपूर्ण मेडिकल प्रक्रिया का। सबसे पहले बेसिक मेडिकल्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे जर्नी आप कंप्लीट करते हैं अपना, दैट मीन फिजिकल डन करते हैं, रिटर्न डन करते हैं, तो बेसिक मेडिकल में आपका हाइट वेट हो गया, चेस्ट एक्सपेंशन हो गया, बेसिक चीजें जो मेडिकल की हैं वो डन की जाती है। इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इतनी बड़े लेवल पे मेडिकल यहाँ नहीं किया जाता है। बट जो मेडिकल की असल प्रक्रिया है वो आपकी स्टेज 3 की है। और मुझे लगता है कि हर बच्चा जो काबिल है, जो समझता है कि उसको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है और आईएनएस चिल्का में जाकर के इस प्रोसेस का हिस्सा बनना है, उसके लिए ये वीडियो बहुत खास है। तो बिल्कुल उसी जज्बे के साथ देखना है और जितने भी जो दोस्त आपके इस तरह का जज्बा रखते हैं उनके साथ शेयर जरूर करना है। मेडिकल के लिए आईएनएस चिल्का में बच्चों की जो रिपोर्टिंग है वो 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक रिपोर्टिंग डन की जाती है। रिपोर्ट करने के बाद सिंपल आपके डॉक्यूमेंटेशन वहाँ होते हैं बेटा, जैसे आधार कार्ड, कॉलअप लेटर हो गया, दस्तावेज आपके वहाँ चेक किए जाते हैं। कोरोना के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट को आरटीपीसीआर या वैक्सीनेशन की रिपोर्ट ले जाना होता था, जो बच्चा आप कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप ले जाते हैं तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। थिंग्स टू कैरी स्टेज 3 का जब आप एडमिट कार्ड पाएंगे उसमें सारी ले जाने वाली जो चीजें, जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं वो आपको ब्रीफ किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कैंची हो गई, रेजर हो गया, साबुन, तेल, पाउडर आप ले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की दवा को ले जाने की अनुमति नहीं है। एंट्री के बाद फिर से डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाता है। रिपोर्टिंग के दिन ही कैंडिडेट को जो है मेडिकल चेकअप शुरू कर दिए जाते हैं, जिसमें 10-10 का ग्रुप बनाया जाता है बच्चा, और इन्हीं 10-10 ग्रुप को बुला के बेंच पे बैठाया जाता है और इन्हीं से मेडिकल प्रक्रिया शुरू होती है। आइए मेडिकल प्रक्रिया क्या है, कितने स्टेजेस हैं और क्या क्या टेस्टिंग की जाती है, आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर्स को मैं क्लियर करता हूं एक एक चीज को सच्चाई के साथ। सबसे पहले आता है बेटा आपका आई टेस्ट। आई टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट होता है बच्चा, नंबर फाइंडिंग टेस्ट। इस टेस्ट में एक रंग का एक डिजिट कई रंगों के जो है डिजिट के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। यह टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस की जो है चेकअप के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद इसी में दूसरा टेस्ट पैथ फाइंडिंग टेस्ट भी होता है, जहां ऑब्वियसली फिर से उसी तरह का एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है जिसमें स्पेक्टिकल्स अलाउड है। विदाउट स्पेक्टिकल्स आपका आई 6/9 चल जाएगा बेटा, बट विथ स्पेक्टिकल्स ये आपका आई साइट 6/6 होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि एक तो नंबर फाइंडिंग टेस्ट हुआ, फिर आपका पैथ फाइंडिंग टेस्ट हुआ, जो कि एग्जैक्टली दोनों कलर ब्लाइंडनेस से ही जुड़े हुए टेस्ट हैं। फिर तीसरा आता है आपका रीडिंग टेस्ट, जिसके अंतर्गत इस टेस्ट में कुछ दूरी पर एक पैराग्राफ दिया जाता है और कैंडिडेट को इसे पढ़ना होता है। कभी कभी इन पैराग्राफ को वो मिरर में भी पढ़ाते हैं, दैट मीन मिरर में उसको विजुअल करेंगे और उस मिरर से आपको उस चीज को पढ़ना होता है, रिफ्लेक्शन में भी पढ़ना होता है। फिर इसके बाद आपका डिस्टेंस टेस्ट आता है। इस टेस्ट में कुछ वर्ड कुछ डिस्टेंस पर दिखाए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक आंख बंद होती है, फिर आपको कुछ लेटर वर्ड दिखाए जाते हैं और फिर कैंडिडेट को इन्हें एक आंख बंद करके जो है
पढ़ना होता है। तो ये प्रक्रिया आपने अक्सर जब मेडिकल चलता रहता है तो आप देखते होंगे मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर में भी ये प्रक्रिया आपको अक्सर दिखाई जाती है, जो कि पूरी मशीनरी पे बेस्ड हम ये कंडक्ट कर रहे होते हो, बगल में आप इसको देख भी रहे होंगे। आते हैं बहन दूसरे टेस्ट की ओर बच्चा। दूसरा टेस्ट आपका ईयर टेस्ट हो जाता है। इस परीक्षण में कान के अंदर दो ऑब्जेक्ट या दो चीजें जो है जांची जाती हैं। क्या? ईयर बैग्स और ईयर ड्रम। कैंडिडेट को अपना कान हमेशा ठीक से साफ करा लेना चाहिए जब भी आप जा रहे हैं मेडिकल के लिए। ये हमेशा देखेंगे तो नोटिफिकेशन में भी बात मेंशन होती है, ठीक है। कोई भी वैक्स मौजूद नहीं होना चाहिए, आपका खूंट वगैरह सबको साफ करा के, गंदगी साफ करा के जाइए, ठीक बच्चा। हियरिंग टेस्ट भी इसी परीक्षण का एक हिस्सा है, जिसमें कैंडिडेट को डॉक्टर कुछ मीटर जो है दूरी पर खड़ा कर देते हैं और आपस में कुछ फुसफुसाते हैं। तो आपको एग्जैक्टली उन चीजों को ध्यान से सुनना होता है बच्चा, और लाउड वॉइस में भैया तेजी के साथ उन बातों को बोलना होता है। तो ये दो बेसिक टेस्ट हैं जो आपके ईयर से रिलेटेड होते हैं। अगला आता है आपका टीथ टेस्ट, दैट मीन दांतों का बच्चा। दांत साफ और क्लियर होने चाहिए। सभी मिनिमम 14 जो डेंटल पॉइंट का पैरामीटर है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिलिंग और स्केलिंग भी अलाउड है। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है तो दांत भी दिखा लें, अगर फिलिंग स्केलिंग की जरूरत है तो उसको भी डन किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो बिल्कुल डेंटल पॉइंट को लेके भी स्पेशल वीडियोस के बाद कई बार हमने बनाए हैं, बट एग्जैक्टली आपको फिलिंग और स्केलिंग अलाउड है, ये बात नेवी के लिए हम आपको मेंशन करना चाहते थे। फिर क्रमशः वो देखते हैं अगले पॉइंट पे कि आपका हाइट वेट का जो अनुपात है वो सही है कि नहीं। फिर छाती 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जैसे आपको पता है वो भी करा के देखा जाता है, उसके भी अपने मेथड्स होते हैं बच्चा। फिर डीएनएस टेस्ट होता है, जिसमें इस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, नाक की हड्डी जो है वो जांची जाती है, कोई सीधी है कि मुड़ी हुई है। अगर किसी कैंडिडेट को डीएनएस है तो ठीक हो सकता है, लेकिन सर्जरी के 6 महीने बाद ही आप मेडिकल में जा सकते हैं। इसीलिए कहता हूं ना हमेशा कि प्री मेडिकल जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं बेटा जो फाइंड आउट हो जाती हैं, ठीक है ना, और उनका ट्रीटमेंट संभव है। भाई अब ऐसी कोई डिजीज ना हो जिसमें जीवन ही ना बचे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसी कोई चीज नहीं है बेटा जिसको क्योर नहीं किया जा सकता है। और ये समस्या आपको पता चलती ही तब है जब आप प्री मेडिकल की प्रक्रिया से गुजरते हैं। जब तक उस प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर फौजी के जीवन में हर चीज जरूरी है, बट उसके साथ साथ एक प्री मेडिकल भी जरूरी है। इसलिए पूरे भारत के हर फौज की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर जरूरी है। तो मैंने वही कहा कि 6 महीने का टाइम सर्जरी के बाद फिर आप रिपोर्ट कर लीजिए। फिर आता है टंग टाइप। टंग टाइप में क्या करते हैं बच्चा, इस टेस्ट में यह चेक किया जाता है जीभ जो है आपके ऊपर और नीचे के तलवे को छू रही है या नहीं। जिनकी जीभ जो है नहीं छू पाती है वो री मेडिकल केस में चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस कर लो, बड़ा सिंपल सा टास्क है, ये भी हो जाएगा। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट से बहुत कुछ चेक किया जाता है नॉर्मली, बट ब्लड टेस्ट से आपका सीबीसी दैट मीन कंप्लीट ब्लड काउंट्स जो आपके हैं वो चेक होता है। इससे आपके बॉडी ग्लूकोज को, कैल्शियम को, सोडियम को, सब कुछ चेक होता है। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें सीएमपी होता है, एलपीपी होता है, टीपी होता है, कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं, सेक्सुअल डिजीज होती हैं, प्रोटीन टेस्ट होते हैं। तो ब्लड के अंदर के हर जो है प्रोस्पेक्ट को जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो सारे पैरामीटर्स आपके वहाँ प्रॉपर तरीके से चेक हो जाते हैं। और आप जब हमारे यहाँ भी हिस्सा बनते हैं हेल्थ केयर पे, तो जब हम टेस्ट करते हैं तो ये सारे ही रिपोर्ट्स आपके प्रॉपर तरीके से हम आपको एक्यूरेट दे देते हैं कि रियल स्टेटस क्या है, किस पे आपको काम करना और क्या आपको बेहतर करना है बच्चा। फिर आता है आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट से आपके यूरिन में मौजूद एसिडिटी, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्रोटीन, शुगर, कैटोन्स, बिलिरुबिन, इन्फेक्शन है या नहीं, ये सब चेक होता है और ये बहुत मायने रखता है बेटा यूरिन टेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत। फिर आता है आपका स्वेटी पाम। इस टेस्ट में क्या होता है, कैंडिडेट के हथेली और तलवों से पसीना निकलता है कि नहीं, इस चीज का टेस्ट किया जाता है। कैंडिडेट से कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, उनके हाथ से पैरों से पसीना उसके बाद निकला कि नहीं निकला, ये चीज चेक किया जाता है। सुरक्षित करने के टेलकाम एक पाउडर आता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काफी हद तक जो है आपका ये जो पसीना छूटने वाला बीमारी हो काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। फिर आता है बच्चा आपका एल्बो एंगल। एल्बो एंगल की जब हम बात करते हैं, इस टेस्ट में हाथों का एल्बो एंगल चेक किया जाता है। हाथों को सीधा करा करके चेक किया जाता है। 15 से 18 डिग्री तक के एंगल को अलाउ किया गया है। इसको सही करने के लिए ऑपरेटर्स भी आता है, मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर पे कॉल करके आप नंबर है, आप इस ऑपरेटर्स को मंगा के यूज कर सकते हैं, जहां आपका एल्बो एंगल में जो डिग्री इशू है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। हर चीज सही हो सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बेटा सही ना हो। हैंड सीवर, इस टेस्ट में कैंडिडेट का हाथ कांपता है नहीं, ये चेक किया जाता है। नॉकनी, इस टेस्ट में चेक किया जाता है पैरों के घुटने आपस में टकराते हैं या नहीं टकराते हैं। इस टेस्ट में कैंडिडेट को खड़ा करके घुटनों के बीच में स्केल डाल करके चेक करते हैं कि ये चीज जो है आपकी नॉकनी प्रॉब्लम है कि नहीं है। इस चीज का भी ट्रीटमेंट हो जाता है, इसका भी ऑपरेटर्स आता है, पहन लेंगे कुछ दिन तो प्रॉपर हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि हर चीज का ट्रीटमेंट है, तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब समय बदल चुका है और उस बदलते समय में ही एमकेसी ने इन सारी चीजों को बेहतर ढंग से इजाद किया है भारत देश के लिए और हर फौज की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए। फ्लैट फुट टेस्ट, इस टेस्ट में कैंडिडेट को एक पैर पर खड़ा करके दूसरे पैर को उठाकर उनके तलवे चेक किया जाता है कि वो फ्लैट हैं
या उसमें एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। इसका स्पेशल शू आता है और मुझे लगता है कि 6 महीने में ईमानदारी से अगर शू को आप पहन लें तो ये भी समस्या आपकी जड़ से खत्म हो। बॉडी देखो फ्लेक्सिबल होती है बच्चा, उसको जिस शेप में ढालोगे उसी शेप में वो ढल जाएगी, तो उसका भी टेंशन मतलब इसका भी प्रॉपर शूज जो आते हैं, सिस्टम आते हैं, वो भी मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से मिलता है बच्चों को, पहन लेते हैं बच्चे, प्रॉपर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है अगला आपका हार्ट बीट चेकअप। हार्ट बीट चेकअप मतलब ब्लड प्रेशर टेस्ट है एक तरीके से, बीपी नॉर्मल होना चाहिए। टेस्टिंग के दौरान आपको कूल रहना, काम रहना है बेटा, और एक बार चेक भी करवा लेने में कोई बुराई नहीं है कि आपका दिक्कत है कि नहीं है, ठीक है। फिर आता है प्राइवेट पार्ट चेकअप। इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा, एब्डोमिनल रीजन हो गया आपका, हाइड्रोसेल्स हो गया आपका, टेस्टिस हो गया, पाइल्स हो गया, ये सारी चीजें चेक करते हैं, अपने आकार में वो चेक करते हैं, और ये बेसिक है, ये हर एंट्री में ही मेडिकल के चेक होता है प्रॉपर तरीके से। तो ये पूरा मेडिकल चेकअप मान लो कि सुबह से शुरू होता है, रात तक 9-10 रात के बज जाते हैं, तब जाके बेटा कंप्लीट होता है और फाइनली ग्रीन कार्ड मिलता है कि हाँ भाई मेडिकल इन हो गए। टेस्ट को किए जाने के बाद मेडिकल क्वालिफाइड, मेडिकल डिसक्वालीफाइड और कहीं ना कहीं कह लीजिए री मेडिकल, 3 तरह के केसेस बन जाते हैं। जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं बिल्कुल वो एकेडमी का हिस्सा बनते हैं, अगले प्रोसेस के लिए बढ़ते हैं। जो डिसक्वालीफाई होते हैं उनको वहीं से वापस भेज दिया जाता है। फिर आ जाते हैं री मेडिकल वाले जो केसेस हैं। री मेडिकल हैं वो अगले दिन अगर INS चिल्का में या INS निर्वाणा में मेडिकल चेकअप के लिए जा सकते हैं और फिर से री मेडिकल के लिए उपस्थित हो सकते हैं। यदि कैंडिडेट मेडिकल चेकअप के लिए INHS कल्याणी जाता है तो उसको 21 दिन का समय मिलता है। मेडिकल क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद उन्हें फिर से 48 घंटों की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के साथ INS का रिपोर्ट करना होता था। ये अभी तक की प्रक्रिया थी, लेकिन अभी भी इसको आप रियल में ही लेकर चले, अभी भी रिपोर्ट मांगी जाएगी आपसे। फिर जहां उनके फिर से री मेडिकल होते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया थी जो INS चिल्का में जितने भी अग्निवीर नेवी सारे मार्क के बच्चे हैं, इसी पूरी मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया से गुजरते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ बताया, हर टेस्ट की इंपॉर्टेंस, हर चीज़ की वैल्यू जो है आपके सामने क्लियर कर दिया। इसके बावजूद कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपके उस हर प्रश्न का जवाब दूंगा, फिर से हाजिर हूँगा। एक बार मेडिकल के जितने बच्चे हैं सबको कहना चाहूँगा बेटा कि समय है एक बार प्री मेडिकल करा ले, बिल्कुल मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है और उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है 8929488488, तो कॉल कर सकते हो, अपनी बुकिंग कर सकते हो। मेडिकल कराना बेटा आपके लिए हितकारी है, चाहे वो आर्मी का मेरा बच्चा है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, ICG का है, SSC GD का है, NDA का है, CDS का है, किसी भी एंट्री स्पेशल से है बेटा, मेडिकल का अपना एक रोल है और इस रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसे आपको सिस्टमैटिक कराने की एक बार ज़रूरत है, एक एक्सपर्ट टीम के साथ, एक एक्सपर्ट हॉस्पिटल के साथ, जो कि देश की इकलौती है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। तो आशा करता हूँ आपको अपडेट समझ में आई होगी, पर इसके बावजूद कोई क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और ऐसे ही अपडेट मैं लेके आता रहूँगा आपके सामने बैक टू बैक। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।